ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डी ब्रोगली इक्वेशंस के बारे में, ठीक है, जो हमारा टॉपिक जो है फिनिश हो गया था। आज हम बात करेंगे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ठीक है। तो ये जो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ये किसने दिया? हिजनबर्ग ने दिया। कब दिया? 1927 में दिया। तो और मैंने आपको बताया था ये जो 1927 वाला पीरियड है ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं? प्री क्वांटम मैकेनिक्स, एक तरह से हम इसको बोलते हैं। प्री क्वांटम मैकेनिक्स के पीरियड में क्या है, हिजनबर्ग ने क्या दिया? हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, ठीक है। तो हिजनबर्ग, अब ये अनसर्टेनिटी नाम क्यों पड़ा है पर यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या है? फंडामेंटल लिमिट को रिप्रेजेंट करती है किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, ठीक है। क्या कहा हिजनबर्ग ने? हिजनबर्ग का जो प्रिंसिपल है किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या होता है ये एप्लीकेबल उसने किया अपना प्रिंसिपल। और उसने क्या कहा कि हमारे पास मान लो कोई भी एक कार जा रही है, ठीक है, कार चल रही है, ठीक है, कार चल रही है तो हम ये भी बता सकते हैं वो कहाँ पर है, दैट मीन्स उसकी पोजीशन भी हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस उसका जो वेलोसिटी है या फिर जो मोमेंटम है वो भी इजीली क्या किया जा सकता है? फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हिजनबर्ग ने कहा कि जब हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक ही टाइम पर उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी निकालना क्या है? ईजी है, ठीक है। लेकिन वही हम अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में हम क्या है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन या फिर पोजीशन एंड मोमेंटम जो है एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो हम मोमेंटम नहीं फाइंड आउट कर सकते, अगर हमें मोमेंटम निकालना है तो हम पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। किस केस में? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में। लेकिन अगर मैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करूं तो उस केस में किसी भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम एक ही टाइम पर निकालना क्या है? ईजी है। तो यही क्या बन गया हमारा? हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी क्यों बोला? अनसर्टेनिटी का मतलब यहाँ ये हो गया कि अगर हम यहाँ पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो मोमेंटम निकालना हमारे लिए उसी टाइम पर क्या है? अनसर्टेन है, मतलब हम वो फाइंड आउट एक्यूरेटली नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम क्या पड़ा? हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पड़ा। तो इसने क्या कहा? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में, बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी या फिर मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। मतलब जब हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं तो हम उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन या वेलोसिटी या फिर पोजीशन और मोमेंटम को क्या है, एक साथ एक ही टाइम पर फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। किसके साथ? विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ। और इसको हम क्या बोलते हैं? हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए, मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या है? डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी। ये डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, सर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। और ये डेल्टा पी यहाँ पर क्या है हमारे पास? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। तो जो पोजीशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट होता है वो किसके ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता है? एच कट बाई 2। अब ये एच कट क्या है? एच कट है हमारे पास, बोलते हैं रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। जो एच कट है इसको हम एच बाई 2 पाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एच कट बाई 2 पाई, ठीक है। अगर मैं इस एच कट बाई 2 पाई को यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास एक और फॉर्मूला ड्राइव होता है यहाँ से, मतलब इसी को मैं मॉडिफाई फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? एच बाई में 4 पाई, क्योंकि एच कट की वैल्यू क्या थी? एच बाई में 2 पाई। यहाँ पुट करो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? ये 4 पाई हो जाएगा। तो ये भी हमारा ठीक है फॉर्मूला और ये भी हमारा क्या है? करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैथमेटिकली क्या है, क्या कहता है? अगर मान लो डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल है तो हम डेल्टा एक्स को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा पी को हम क्या है? साथ में मेज़र नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू
स्मॉल है तो मोमेंटम में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और जब अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अनसर्टेनिटी मतलब जिस चीज़ को हम एक्यूरेटली पता नहीं लगा पाते ना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेन कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल है तो यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अनसर्टेन आ जाएगी। मतलब हम डेल्टा पी को हम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। अगर डेल्टा पी स्मॉल है तो क्या है, डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। ठीक है, किस टाइम पे, एक ही टाइम की बात हो रही है ये। ठीक है, तो एक ही टाइम पे या तो हम पोजीशन मेज़र करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, मोमेंटम या फिर वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। अब फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो इसने क्या कहा, वो कहता है कि जब हम किसी मैक्रोस्कोपिक बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, जब इस मैक्रोस्कोपिक बॉडी के ऊपर लाइट फॉल होती है तो वो लाइट ना तो उस मैक्रोस्कोपिक बॉडी की पोजीशन को चेंज करती है, ठीक है, और ना ही क्या है उसकी मोमेंटम को चेंज कर पाती है। ऐसा तो नहीं है ना, गाड़ी जा रही है और लाइट, अगर सनलाइट आ रही है तो उस गाड़ी की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी और उसकी मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, नहीं ना। दैट मीन्स मैक्रोस्कोपिक के केस में क्या है, जब हम लाइट फॉल होती है उस मैक्रोस्कोपिक बॉडी पे, तब अब ना तो उसकी पोजीशन पर कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही कोई उसकी मोमेंटम पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे हम उसका पोजीशन और मोमेंटम क्या है, एक ही टाइम पर क्या है निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडी की। ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोपिक बॉडी, फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने कोई भी क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने पाथ पर घूम रहा था ऐसे आराम से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कोई भी लाइट ली, ठीक है, लाइट क्या करवा दी, फॉल करवा दी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब लाइट है, लाइट किस फॉर्म में फॉल होती है, फोटोन के ऊपर। तो मैं यहाँ ये भी बोल सकती हूँ कि मैंने क्या किया, लाइट का एक फोटोन लिया और किसके ऊपर फॉल करवा दिया, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करवा दिया। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट फोटोन था, ये जैसे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करेगा, ये क्या कर देगा, अपनी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, किसके अंदर, क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, किसके अंदर, इसके अंदर। या फिर मैं बोलूँ कि जब ये इंसिडेंट फोटोन क्या करेगा, फॉल करेगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये इंसिडेंट फोटोन क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से टकराकर स्कैटर्ड हो जाएगा, और स्कैटर्ड होने के बाद हमारी जो आइज़ है, जो हम देख रहे हैं यहाँ से माइक्रोस्कोप हमने लगा रखा है, उसके अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। दैट मीन्स जैसे ये इंसिडेंट फोटोन फॉल किया इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तब क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने उस इंसिडेंट फोटोन से कुछ ना कुछ एनर्जी क्या ले ली और इसने क्या किया, इस इंसिडेंट फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया, और इंटरेक्ट करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस इंसिडेंट फोटोन से कुछ ना कुछ जो लाइट थी या कुछ ना कुछ एनर्जी थी वो क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, किससे, इस इंसिडेंट फोटोन से, ये क्या हो जाएगा, अपने पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका पाथ तो क्या होना चाहिए था, इस इलेक्ट्रॉन का ये होना चाहिए था, लेकिन क्या है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन ने इस इंसिडेंट फोटोन के साथ रिएक्ट किया तो इनके बीच में क्या हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जीज का एक्सचेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ एनर्जी ली और उसने क्या कर लिया, अपना पाथ क्या कर लिया, चेंज कर लिया। दैट मीन्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी आपको कि जब कोलिजन हुआ किसके बीच में, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तब इस चीज़ की वजह से क्या हो गया, जो पाथ है हमारे इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी टर्म को वेवलेंथ की टर्म में समझाऊँ आपको तो क्या होगा कि अगर हम मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमें उसकी क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। ठीक है, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो क्या है, हमें क्या लेना पड़ेगा, जो लाइट हम ले रहे हैं, ठीक है, उसकी वेवलेंथ हमें क्या लेनी पड़ेगी, स्मॉल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमारा इंटरेस्ट है कि हम दोनों को इकट्ठा मेज़र करें, पोजीशन और मोमेंटम को। लेकिन जब हमने क्या लिया, अगर हमें पोजीशन को मेज़र करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जो लाइट हम इंसिडेंट करवा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल वेवलेंथ की होनी चाहिए। अब हमने क्या लिया, शॉर्टर वेवलेंथ ले ली लाइट की। ठीक है, अगर मैं शॉर्टर वेवलेंथ लेती हूँ लाइट की, तो हमने अभी एक फॉर्मूला किया था, लैम्डा इज इक्वल टू में h बाय में p। ठीक है, तो यहाँ से जो p आएगा वो क्या आएगा, h बाय में लैम्डा। तो अगर लैम्डा की वैल्यू स्मॉल है तो यहाँ से मोमेंटम क्या हो गया, हाई हो गया। दैट मीन्स जब मैं स्मॉल वेवलेंथ की लाइट लेकर चलूँगी तो उस केस में मेरे पास मोमेंटम क्या हो जाएगा,
हाई हो जाएगा। तो हायर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। किस टाइम पे, जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। तो दैट मीन्स क्या हुआ, हमने पोजीशन तो मेज़र कर ली, ठीक है, लेकिन उस पोजीशन मेज़र करने के चक्कर में क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, हायर मोमेंटम क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया इलेक्ट्रॉन को, जिस वजह से उसका मोमेंटम को हम एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर पाए। यही अगर मैं कहूँ कि मुझे तो मोमेंटम मेज़र करना है, ठीक है, तो मोमेंटम मेज़र करने के लिए क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ लेनी पड़ेगी लॉन्गर। और जब हम वेवलेंथ लॉन्गर लेंगे तो वेवलेंथ लॉन्गर लेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, इजीली मेज़र हो जाएगा। लेकिन जब हम लॉन्गर वेवलेंथ लेकर चलेंगे तो हमारे लिए पोजीशन को फाइंड आउट करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की या उस इलेक्ट्रॉन की। दैट मीन्स जब हम शॉर्टर वेवलेंथ लेकर चल रहे हैं तब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पोजीशन एग्जैक्टली। लेकिन जब हम लॉन्गर वेवलेंथ लेकर चल रहे हैं तब हम क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इजीली मोमेंटम। दैट मीन्स एक ही टाइम पर दोनों की चीज़ें, पोजीशन और मोमेंटम हमारे लिए फाइंड आउट करना क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यही वो कह रहा था हाइजेनबर्ग कि हम कभी भी पोजीशन को और मोमेंटम को क्या है, साथ में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, हमने फिजिकल कॉन्सेप्ट देख लिया कि जब इंसिडेंट फोटोन स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन पर, जब क्या है, इंसिडेंट फोटोन और इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, एनर्जीज का एक्सचेंज होगा, जिससे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अपना जो है एनर्जी कुछ गेन करेगा इस इंसिडेंट फोटोन से, तो क्या कर लेगा, अपना पाथ क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन चेंज कर लेगा, ठीक है। दैट मीन्स जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं तो जब जो इनकमिंग लाइट है या जो इंसिडेंट फोटोन है वो क्या करता है, उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक के केस में हमें ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिली, और यही रीज़न है कि हम क्या है, जो पोजीशन है और जो मोमेंटम है उसको फाइंड आउट इकट्ठा नहीं कर सकते। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस वही सेम है कि हम क्या है, इसको मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम डी ब्रोगली वाला है क्या, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब लास्ट हमारा टॉपिक आता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन है क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं न्यूक्लियस पे, आ जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है विद इन द न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो न्यूक्लियस की जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूँ उस इलेक्ट्रॉन के, कहाँ पर वो मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियस के विद इन द रेडियस ही प्रेजेंट होगा, और रेडियस कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ डेल्टा एक्स, वो किसके इक्वल आएगा, -10⁻⁻15 मीटर के ही इक्वल आएगा, क्योंकि रहेगा तो न्यूक्लियस के अंदर ही ना हमारा इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस की रेडियस के अंदर ही फाइंड आउट होगा, और न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग क्या फॉर्मूला रहता है हमारा, हाइजेनबर्ग डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी क्या रहेगा, ग्रेटर देन h बाय में 4π, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इंटू में वेलोसिटी होता है, ठीक है, हमने पुट कर दी वैल्यू। और डेल्टा एक्स क्या था हमारे पास, 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा वी निकालूंगी तो डेल्टा एच की वैल्यू हमें पता है, प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, 10⁻⁻15 मीटर। जब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट हो जाएंगी तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड, जो क्या है बहुत ग्रेटर वैल्यू है देन वेलोसिटी ऑफ लाइट से। और हमें पता है कि हमारे जो यूनिवर्स में क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा किसी की वेलोसिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। दैट मीन्स ये जो वेलोसिटी आई है हमारे पास ये गलत है। दैट मीन्स जो है इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हमारा यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि जो हमने मान कर चले थे वो तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ क्या है, ये तो ज़्यादा आ रही है लाइट से। दैट मीन्स हमारी जो हम लेकर चले थे दैट मीन्स वो क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया यहाँ पर। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता न्यूक्लियस में, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा हाइजेनबर्ग वाला टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। थैंक यू।